नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं पिणिपत्वर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरं। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटिया कंठ स्थितया विमल विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सत्यहिता बुद्धितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संततेच्छे किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्तदनं धर्मः का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कहा पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं परहिता युद्धतं जन्म मदिरेव मोहे जनकः कः स्नेहा के च दस्सवो विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्बनोद्योगा कस्माद् भय में मरना दन्धादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना न बारै न च भिथिताः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदि तदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यमसन्तो एव किं लाघवं याञ्चा। बस इतना ही हुआ। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कल 10वें नंबर के इस छंद में 4 प्रश्न हुए थे। ये जानने में जटिल क्या है तो उत्तर दिया गया था
स्त्रियों का चरित्र जानने में जटिल है, कठिन है, दुर्गम है। फिर दूसरा प्रश्न किया था कि चतुर कौन है, तो जो उन स्त्रियों के द्वारा खंडित नहीं होते वह चतुर हैं। फिर दरिद्रता किम, दारिद्र्यम किम, दरिद्रता क्या है, तो असंतोष ही दरिद्रता है। और लघुता क्या है, तो याचना करना ये लघुता मानी गई है। इस तरह से ये 4 प्रश्न हो गए थे। इसी का थोड़ा सा ज्ञानोदय छंद में पद्यानुवाद किया है, उसको भी आप सुन लेंगे, फिर इसके बाद अगला करेंगे। समझ सके ना जिसको कोई, ऐसी गहन वस्तु है क्या। नारी का मन बड़ा गहन है, चतुर वही जो ना ठगा गया। क्या दरिद्रता की परिभाषा, जिसके मन संतोष नहीं। कौन तुच्छ हो जाता जग में, जो मांगे कुछ जहाँ कहीं। जो जहाँ कहीं मांग करके इस प्रकार से वह तुच्छ हो जाता है। यहाँ पर इसके भाव ये आ रहा है कि मतलब अगर मांगना भी है तो जहाँ कहीं नहीं, जहाँ वो चीज़ मिल जाए वही मांगना चाहिए। इस तरह से ही हो गया। अब अगला देखें 11वें नंबर का। कितने प्रश्न हो गए अभी तक पता है? 23 हो गए हैं। अब इसमें 24वां प्रश्न आगे प्रारंभ हुआ। किम जीवित मनवद्यम, किम जीवित मनवद्यम, किम जाड्यम पाटवे पिनभ्यासः, किम जाड्यम पाटवे पिनाभ्यासा। को जागृति विवेकी, को जागृति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता, मूढ़ता जंतो हो, का निद्रा मूढ़ता जंतो। किम जीवित मनवद्यम, किम जाड्यम पाटवेप्यनाभ्यासः। को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो। पढ़ो। बन गया है? जाड्यम पाटवे पिनभ्यासः, पिनभ्यासः। हाँ जागर्ति है ना। फिर इससे अपन निकालेंगे जागृति, है ना ना। हिंदी में अपन फिर निकालेंगे जागृति, को जागृति, है ना। फिर से एक बार देखें। किम जीवित मनवद्यम, किम जाड्यम पाटवेप्यनाभ्यासः।
को जागृति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो हो। ठीक, अब देखें 24वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है। किम जीवितम, किम माने होता है क्या, जीवितम माने जीवन, जीवन क्या है, या कौन जीवित है, ऐसा भी कह सकते। जीवित कौन है या जीवन क्या है, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया जा रहा है अनवद्यम। अनवद्यम का अर्थ होता है दूषण रहित होना, यानी अपवाद रहित जीवन जीना या पाप रहित जीवन जीना ही वास्तव में जीना है। और अपवाद के साथ जी रहे हैं, पापों में लिप्त होकर के जी रहे हैं, तो फिर जीना वो वास्तविक जीना नहीं कहलाता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा जीवन जियो जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक अपने जीवन में ना लगा हो, क्योंकि अपवादित और कलंकित जीवन जीना तो वहाँ जहाँ से भी निकल जाते हैं सिर झुका करके निकलना पड़ता है। लज्जा का सामना करना पड़, लज्जित हर जगह कहीं भी चले जाएं तो लज्जित हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे जीवन को जियो जो बिल्कुल कलंक से रहित हो। कलंक से बचने के लिए कुछ लोग कलंक लग जाता है, कुछ अपवाद हो जाता है, तो फिर क्या करें महाराज, मर जाना अच्छा है ना, इससे अच्छो तो कहते हैं कि नहीं, कलंक से बचने के लिए आत्महत्या अगर हम करते हैं तो फिर और वह फिर तो महाकलंक अपने कुल पे ही कलंक लगा करके चला गया, या कुल भी कलंकित तो हो जाता है और आगे जा करके अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं किया, फिर भी कलंक लग जाते हैं। कई बार जेल में जाकर के प्रवचन करने का अवसर आया और उस जेल में इस प्रकार से जब प्रवचन किए कि कुछ यहाँ पर ऐसे भी कैदी बैठे होंगे जिनने कोई अपराध नहीं किया और जेल में आ गए तो तालियां बज गई। मतलब कुछ वहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जिन पर जबरदस्ती अपराध लगा करके और अंदर कर दिया गया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो, ये कुछ ना कुछ हमारा पूर्वकृत कर्म है। कहीं पूर्व में हमने उसको क्या किया होगा, कलंकित किया होगा, अपवादित किया होगा, इसलिए वह कर्म अब वर्तमान में उदय में आया है और कलंक लग जाता। सती होते हुए भी सती स्त्रियों पर भी कलंक लग जाते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये पूर्वकृत है। इसलिए अगर कलंक लग भी गया और अपराध नहीं किया है तो भी उसको अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ सहन कर लेना चाहिए कि ये कृत्य हमने नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार से मेरा अपवाद हो रहा है। इसका अर्थ है भीतर जो बैठा हुआ कर्म है वह इस प्रकार के अपवाद करवा रहा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमेशा हमेशा बुरे कर्म के उदय में आप उसको सहन करने के लिए तैयार रहो। अच्छा ही अच्छा उदय में आए ऐसा जरूरी
नहीं है। और लेकिन ऐसे समय में भी हमेशा अच्छा करो, करना अच्छा है और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना है। जब ऐसी धारणा अगर हम बना लेंगे तो हम कहीं भी गाफिल नहीं होंगे और वह कर्म आगे जाकर के टल जाएगा। कैसी आपत्ति, सुदर्शन सेठ के ऊपर देखो कैसा अपवाद लगाया गया, लेकिन अपने धर्म में वह दृढ़ रहे तो देवों ने आकर भी चमत्कार दिखा दिए। उनके साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन अपने शील में ऐसे दृढ़ रहे कि वह वेश्या भी आगे जाकर के अनुव्रतों का धारण करने वाली बन गई। तो ये इतिहास जब अपना देखते हैं, वर्तमान युग में पढ़ने से सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि इस प्रकार से जो इन प्रकार का कलंक लगा है तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो पूर्व में किया है, और जब पूर्व भाव देखते हैं उठा के तो सब समझ में आ जाता है। इसलिए कलंक अगर कुछ लग जाए पूर्वगत कर्म के कारण से तो घबराना नहीं, आत्महत्या नहीं करना और वर्तमान में ऐसी कोई क्रियाएं नहीं करना जिसके माध्यम से कलंक लगे। फिर भी अगर लग जाता है एक बार तो फिर उसको क्या करें, तो उसको भी धोया जाता है। धोने के बाद भी एक बार प्रसिद्ध हो जाते हैं तो भी सिद्ध भी बन जाओगे तो भी अभी तक कलंक लगा है। अंजन चोर, कथा जब भी मिलेगी तो अंजन चोर की, सिद्ध भगवान अंजन चोर की, अंजन की नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो तो अंजन चोर की कथा। भैया ये भी पूछा जाएगा अंजन चोर कहाँ से सिद्ध हुए प्रश्न भी इसी प्रकार का पूछा जाएगा लोग कहेंगे भैया चोर भी सिद्ध होने लगे क्या जब चोर भी सिद्ध बनने लगे हैं तो फिर अपन साहूकार बन के क्यों बैठे? ऐसा नहीं, जो भी सिद्ध बने हैं उन्होंने चोरी आदि पापों का त्याग कर दिया है। इसलिए कलंक से बचना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं दो चीजें विशेष रूप से कलंकित करने वाली होती हैं वो क्या है? स्त्री और स्त्री। स्त्री और स्त्री से हमेशा हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन दो के माध्यम से हमारा जीवन कलंकित तो हो सकता है। इसलिए जो विशेष बच के चलता है वह बच जाता है। किसी ने कहा है कि धन दे तन को राखिए, धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज। धन दे करके इस तन की रक्षा करना चाहिए। करते हैं लोग, कोई ऐसा विशेष रोग हो जाए तो भैया डॉक्टर साहब जितने चाहिए आप तो ले लो, लेकिन इस तन की मतलब इस तन में जो चेतन बैठा है वो अभी कुछ जीना चाहता है, इसलिए तो धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। लेकिन जहां लाज बचाने की रक्षा बात आ जाए तो वहां अगर तन भी जाता है तो चला जाना चाहिए लेकिन धन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज। लेकिन जब धर्म की बात आ जाए तो धन भी दे देना चाहिए, तन भी दे जाना चाहिए, और वहां किसी प्रकार की लज्जा भी नहीं, क्योंकि धर्म की बात है, धर्म के कार्य की बात है, धर्म की रक्षा की बात है। तो फिर देखना धन बचाया राजतन,
तन रक्षा गई लाज, ताज लाज अरु खाज में गया स्वर्ग का राज। क्या कहा जा रहा है? धन बचाया, राज है, राज तन। तन की रक्षा के लिए, है ना, धन को बचाया और तन रक्षा गई लाज। तन की रक्षा करते हुए लाज भी चली गई। ताज लाज अरु खाज में गया स्वर्ग का राज। ताज की रक्षा के लिए धन को इकट्ठा करते रहे और तन के रक्षा के लिए, लाज की रक्षा के लिए तन की भी रक्षा करते रहे और शरीर में अनेक प्रकार के रोग आदि हो गए। तो क्या स्वर्ग का राज, मतलब कुछ नहीं किया आपने और इनमें ही अपने सबको लगा दिया, तो यह सब कुछ स्वर्ग का राज चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इस धन को अच्छी तरह से धर्म में लगाओ और इस तन के माध्यम से तन के तप में लगाओ और शरीर आदि के लिए भी धर्म के लिए त्याग कर दो, तो स्वर्ग का राज मिल जाएगा। नहीं तो स्वर्ग के राज से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर बार बार ये उपदेश दिया जा रहा है कि इस अपयश कलंक से आपको बचना है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहो, यानी स्त्री और स्त्री से बच के चलो। नमोकार जपते जपते समाधि मरण कर लेना, परंतु कलंक का भोजन नहीं करना, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। मर जाना अच्छा है, लेकिन कलंक का भोजन करना या कलंक की इस प्रकार की वस्तु ग्रहण करना अच्छा नहीं। अपनी शोभा तभी तक है जब तक कलंक का टीका नहीं लगा है, लेकिन कलंक का टीका लग जाए तो सारी शोभा। सूखी रोटी खा लेना अच्छा है, पर कलंकित तो होकर के कलंक के रसगुल्ले खाना अच्छा नहीं है। जब तक कर्म कलंक लगे हैं, देखें अभी को जो अध्यात्म की बात कही जा रही है, जब तक कर्म कलंक लगे हैं अध्यात्म की दृष्टि से, तब तक हम कौन कहलाएंगे? कलंकी कहलाएंगे। वैसे देखा जाए तो अब जब तक संसार में कर्म रूपी कलंक लगे हैं सभी कलंकी हैं। तो ये कलंक भी हमें एक दिन धोना है, यानी इन कर्मों को नाश करना है, इन कर्मों की सफाई करना है, तभी वास्तव में जीना जीना कहलाएगा। इसलिए महापुरुष इस कलंक को धोने के लिए भी अपने सारे सुख को, वैभव को तिलांजलि दे देते हैं। और इस कलंक को अब मुझे धोना है। कौन से कलंक को? कर्म रूपी कलंक को धोना है। तो एक अपवाद रूपी कलंक हो गया और एक भीतर लगा हुआ कलंक है। अगर उसके साथ फिर कोई जीना फिर तो ऐसे जियो, यानी शुद्ध चेतना के साथ ही जीना वास्तविक जीना है। क्योंकि संसार में जो है वह शुद्ध चेतना नहीं पाई जाती। शुद्ध चेतना जो होती है सिद्धों में ही वह शुद्ध चेतना है। ज्ञान 3 प्रकार की चेतना बताई है। एक कर्म फल चेतना, एक कर्म चेतना और एक ज्ञान चेतना।
ज्ञान चेतना का अर्थ क्या लेना, पहले सबसे पहले तो बताया कि जो स्थावर काय होते हैं उनमें तो कर्म फल चेतना, बस और कुछ नहीं, किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं कर पाते। और कर्म चेतना, त्रिस जीवों में कर्म चेतना भी, दोनों चेतना है, लेकिन कर्म चेतना की यहाँ मुख्यता हो जाती है, यानी वह फिर प्रतिकार आदि करने लगता है, अच्छा बुरा जानने लगता है, बचना उससे बचता भी है। लेकिन ज्ञान चेतना की प्राणाते जो प्राणों से अतिक्रांत तो हो गए हैं, उनकी ज्ञान चेतना, मात्र ज्ञान चेतना रहती है, ना वहाँ कर्म चेतना है ना कर्म फल चेतना है, मात्र एक ज्ञान चेतना का अनुभव करने वाले जो होते हैं वह सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। कथनचित केवली भगवानों में भी लिया है, लेकिन वह कथनचित करके लिया है, वह पूर्ण शुद्ध चेतना तो सिद्धों में भी होती है, जहाँ किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। स्त्री पर्याय का यहाँ पर कहा जा रहा है, मुख्यतः स्त्री पर्याय को लेना। पुरुष हैं अगर स्त्री वेद से युक्त हैं, भाव वेद स्त्री है, उनकी बात यहाँ पर नहीं की। स्त्री पर्याय जो होती है, इसलिए कल बता दिया था बहुत सारी चीज़ें, आप नहीं थे कल तो उसमें बताया था कि अगर इस प्रकार से स्त्री पर्याय को निंद नहीं बताएंगे तो स्त्रियां इस पर्याय से कभी छूटना नहीं चाहेंगी। इस स्त्री पर्याय से छूटना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप अच्छी तरह से सम्यक्त को धारण करो, अब वृत्तों को धारण करो, वृत्ति बन जाओ, और वृत्ति बन करके भी निश्चल होकर के अपने वृत्तों का पालन करो, तो इस पर्याय से छूट जाओगे। और आप लोगों के लिए भी इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग है ना स्त्री पर्याय से वैराग्य को धारण करो, नहीं तो वैराग्य कैसे होगा? ये राग और मोह इस प्रकार से बैठा रहता है कि छूट नहीं पाता, इसलिए बताया। और साथ साथ में इनसे बचने के लिए भी कहा, क्योंकि अगर इनसे नहीं बचेंगे तो दुर्गति के पार हो जाएंगे। वो तो उन दोनों के लिए इसलिए इस भी बात बताई थी कि सती स्त्रियां भी होती हैं, गुणवान स्त्रियां भी होती हैं, वो अपने शील का पालन करती हैं तो वो पुरुषों से बचती हैं। यहाँ पर मुख्यतः जो है ना पुरुष के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि पुरुष जो है वह मोक्ष का अधिकारी है। तो महिलाएं नहीं हैं क्या मोक्ष के अधिकारी? नहीं, महिलाएं भी मोक्ष के अधिकारी हैं। कैसे? शास्त्रों में तो नहीं लिखा। नहीं, महिलाएं भी परंपरा से पुरुष होकर के और मोक्ष जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही बनी रहेंगी, स्त्रियां स्त्री ही बनी रहेंगी। स्त्रियां अगर वर्तमान में इस प्रकार के सम्यक्त गुण को धारण करती हैं, अणुव्रतों को धारण करती हैं, आरिका के व्रत धारण करती हैं और सल्लिखना आदि मरण करके अगले भाव में वह पुरुष पर्याय प्राप्त कर सकती है, देव पर्याय प्राप्त कर सकती, वहाँ से आकर के मनुष्य होकर के और मोक्ष जा सकती। देखो, अपन किसी एक विशेष से नहीं कहना, यहाँ तो शिक्षा लेना है। पुरुषों के लिए भी आ रहा है, समय समय पर पुरुषों का नंबर आएगा। जब पुरुषों का नंबर आएगा तो पुरुषों की बात कही जाएगी, और जहाँ स्त्रियों की बात वो तो देखो, दिखना एक अलग होता है और कुछ नहीं दिखना होता है। मायाचारी जो होती है वो कैसी होती है? वो गूंगी होती है। माया कैसी होती है? गूंगी होती है, बोलती कुछ नहीं लेकिन काम सब हो जाते।
इसलिए वो देखने में नहीं आ पाती। क्रोध, जैसे कहा, क्रोध कैसा होता है? क्रोध अंधा होता है। मान कैसा होता है? बहरा होता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि कभी मान बहरा नहीं होता, होता तो मान ही है। लेकिन यहाँ पर जब किसी को क्रोध आ जाता है तो क्रोध में व्यक्ति ऐसा क्रोधी हो जाता है कि वह कुछ को कुछ दिखता नहीं। तो यहाँ तक कि गुस्से में आकर के अपने ही संतान का नाश कर देते हैं लोग, अपने ही संतान को मार देते हैं। तो क्रोध को अंधा कह दिया। और मान को बहरा कहा। क्यों? मानी बहरा है, सुनता नहीं। रावण ने किसी की नहीं सुनी तो बहरा हो गया। और क्रोध, मान, माया, माया कैसी होती है? गूंगी होती, वो बोलती नहीं, अंदर ही अंदर सब षड्यंत्र चलते रहते हैं। और लोभ कैसा होता है? लोभ नक्कटा कैसा होता है? लोभ में आकर के लोग अपनी नाक कटवा लेते हैं। आपने सुनी है वो कथा? नहीं सुनी? सुनाई थी शायद आप लोगों को, सुना अब नहीं सुनाते हैं। क्या हुआ, एक किसान था और वह किसान फसल काटने के लिए गया, चारा आदि काटने के लिए गया, तो उसकी हंसिए से अपनी नाक कट गई। असावधानी हो गई तो उसकी थोड़ी सी नाक कट गई। अब वो नाक कटने के कारण से थोड़ी कटी कटी, अब वो ठीक होने के बाद भी कटी कटी दिखती है। तो सब लोग उससे नक कटा कहने लगे, ये नक कटा है। वो बच्चे भी नक कटा कह के चढ़ाने लग गए। तब विचार करता है कि भैया हम ही नक कटे हैं। धीरे धीरे उसने भी प्लानिंग बना ली और चौराहे पर जाकर के वह लोग नक्कटा कहें और वह ऊपर देखते हुए और नृत्य करने लगता। आनंदित हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब वो किसी की नहीं सुन रहा। लोग नक्कटा कह रहे थे, अब नक्कटा कोई कुछ भी कहता रहा, मुझे तो आनंद आ रहा है। लोग कहते हैं, एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा कि भाई तुम इतने आनंदित क्यों हो रहे हो, क्या बात है? तो वह कहता है पास में आओ, और कान में उसके कह दिया कि मुझे परियां दिखती हैं, परियां आकाश में नृत्य करती हुई परियां दिखती हैं। तुम्हें नहीं दिख रही क्या? सुनो। वो कहता है मुझे तो नहीं दिख रही। तो मुझे क्यों नहीं दिख रही हो, तुम्हें क्यों दिख रही? वह कहते बीच में जो आपकी ये नाक की टोन है ना, इसके कारण से नहीं दिख रही। अगर तुम भी अपनी थोड़ी सी कटवा लो तो तुम्हें भी परियां दिखेंगी। वह भी लोभ में आ गया और उसने नाक कटवा ली। और नाक कटी उसकी तो ऊपर देखा तो कुछ दिखने में नहीं। वो कहता मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। चुप, किसी से कुछ कहना नहीं, तुम भी यही कहो कि मुझे भी परियां दिख रही है। तब एक के स्थान पर दो, अब दो लोग नृत्य करने लगे। तो धीरे धीरे एक तीसरा आया और ऐसे करते करते पूरे गांव की किस में कट गई? लोभ में आकर के। ये दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है कि ऐसे ही लोभ में आकर के हम अपने कुल की, अपने धर्म की, अपने आचरण आदि की, जाति की नाक कटा देते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो अपने कुल में नहीं किए जाते लेकिन अपन करने लगते हैं। भगवान ने अपने कुल में कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना, लेकिन आप रात्रि में और होटल में ऐसे स्थान पे जाके भोजन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप उसके लिए तो हंस रहे हो। इसके लिए आप हंसते नहीं, ये तो अब फैशन बन गया है।
मतलब नक, एक नक का अगर हीरो हीरोइन ने कोई ने नाक कटवा ली तो फैशन चल जाएगा ये, और सब उसी लाइन में लग जाते। जब फटे कपड़े पहनने का फैशन चल गया है, अब विचार करिए, फटे थोड़े से फटे कपड़े पहनते थे तो लोग छुपाते फिरते थे कि कोई देख ना ले, और आज दिखाते फिर रहे हैं, देखो मैं सबसे अच्छे कपड़े पहने हुआ हूं। नहीं फटे तो फाड़ लेते हैं। ये क्या हो गया? ये बुद्धि का भ्रम है, यानी उल्टी, यही कहलाती उल्टी गंगा बह रही है। पंचम काल में ऐसी स्थिति बन जाती, और लोभ में आकर के इस प्रकार के लोग कार्य करते चले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे फटे आदि कपड़े पहनने से क्या होता है? दरिद्रता आती है, दरिद्रता की सूचक हैं, और अनेक प्रकार के शरीर के में और बुद्धि में भी इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि वह सब वास्तु बिगड़ जाता है, उसके जीवन का वास्तु, शरीर का वास्तु बिगड़ जाता है। इसलिए इस प्रकार की, लेकिन फिर भी करते चले जाते हैं। ये क्यों? तो ये सब चीज़ें जो है लोभ में आकर के इस प्रकार के कलंक हमें नहीं लगाना है, यही यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और भी कई लोग इस प्रकार से होते हैं, देखें आगे और बताते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, किम जीवितम अनबध्यम, यानी जीवन निर्दोषता। जितने निर्दोष बने, निर्दोष तभी बनेंगे जब हम आगम का सहारा लेंगे, आगम के अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति करेंगे तो हम निर्दोष हैं। नहीं तो सोचे कि हम निर्दोष हैं, नहीं, सब एक से हो गए तो फिर सब दोषी दोषी हो गए। चोर 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 मोरसेरे भाई हो गए तो फिर क्या उसको दोष नहीं मानना? नहीं, जिस प्रकार आगम में कहा है वही सही जीवन है, इसलिए निर्दोष जीवन जीना। अगला प्रश्न देखें, किम जाड्यम जाड्यम किम, जड़ता क्या है? जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता, मूलता। जड़ता, मूलता ये क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है, पाटवे अपि अनभ्यासा, चतुर होकर के भी अभ्यास नहीं करना। चतुर यानी इस प्रकार की अपने अंदर बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि है, कुशलता भी है, लेकिन शास्त्रों को ना सुनना, ना पढ़ना, ना उसका अभ्यास करना। बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे कार्यों में बुद्धि नहीं चलती, दूसरे कार्यों में बुद्धि बहुत अच्छी चलती है। महाराज कुछ समझ में नहीं आता, आप इतनी सारी चीज़ें बताते दिमाग में नहीं रहते। भैया आप क्या करते हो? मैं दुकानदार हूँ। काहे का दुकान है? किराने की दुकान है। तो किराने की दुकान है तो किराने में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तुम्हें पता रहता? हाँ, मुझे तो पता रहता कि 1 साल पहले मैंने वो वस्तु कहाँ रखी थी। और कोई ग्राहक आ जाए तो बोरा के नीचे से बोरी और बोरी के नीचे से और उठा करके, तो बताओ भैया आपका ज्ञान ज़्यादा तेज है कि हमारा? हमसे ज़्यादा ज्ञानी आप हैं, हमें तो इतनी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपकी अगर वह दुकान है किसकी दुकान है? औषधि आदि की दुकान होती है उसमें कितने प्रकार की औषधि रहती हैं, दवाइयाँ रहती हैं, मेडिकल पर कितने प्रकार की हैं, इस कंपनी की, उस कंपनी की, उस कंपनी की, सारी, लेकिन उसे सब पता है कि कौन से खाने में कौन सी कंपनी की कहाँ पर कौन सी दवा रखी हुई है। और यहाँ मात्र इसमें प्रश्नोत्तर में 60-65 प्रश्न हैं, वे ही याद नहीं हो पाते, मतलब इसमें आपकी रुचि नहीं है। अथवा
रुचि होने के बाद भी इसका आप अभ्यास नहीं करते तो यह मूढ़ता है। कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं करते तो विद्या विष हो जाती है। और मजीणे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर भोजन विष हो जाता है। दरिद्र की गोष्ठी विष है और वृद्धस्य तरणी विष, वृद्ध के लिए तरणी स्त्री विष हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर इस विद्या को अपने पास रखना है तो आप चतुर हो तो इसका अभ्यास करते रहो। बाटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या चली क्यों या भूली क्यों? सबका एक ही उत्तर है, पलटा नहीं या फेरा नहीं। अगर बाटी को फेराओगे नहीं तो जल जाए, पान को पलटोगे नहीं, घोड़ा अगर जिस करवट से बैठ गया तो उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घोड़ा जो है ना खड़े खड़े ही सो लेता है। जो खड़े खड़े सो लेता है वह घोड़े के समान हो जाता है। इससे बैठ करके नहीं, अगर वो सो गया तो उठाना उसको मिल जाता। इसी प्रकार से विद्या है, उसको बार बार फेरते रहना चाहिए। आज कल करता रहा किया ना निज उद्धार, और वृद्ध अवस्था आ गई अब तो सोच विचार। अभी नहीं सोच विचार रहे तो फिर कब सोच विचार आप करोगे? इसलिए अभ्यास करो। और भी मूर्ता के अर्थ कई प्रकार के हुआ करते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार की मूर्ता कर लेते हैं। कई बार धार्मिक स्थानों पर धर्म करते हैं, लेकिन धर्म करते करते कोई कर्म ऐसा उदय में आ जाता है, और जब वह कर्म उदय में आ जाता है तो व्यक्ति कहता है मैं इतना धर्म कर रहा हूं और मुझे ये फल मिला, वह धर्म को छोड़ देता है। तो कहते हैं एक ये भी मूर्ता है, मतलब धर्म का सही सही स्वरूप आपने नहीं समझा। इसलिए इस कर्म सिद्धांत को भी अच्छी तरह से समझो। कई लोग ऐसे रहते हैं, चौका लगा रहे हैं, हम मान लो बहुत दिन हो गए हैं महाराज के आहार नहीं हो रहे, अब हम कभी चौका नहीं लगाएंगे। तो इसमें घाटा किसका? अभी घाटा चल रहा था, अब और घाटे का सौदा कर लिया। क्यों नहीं हुए? तो कोई ना कोई कर्म का उदय चल रहा है, हमारा भी चल रहा है और आपका भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही का चल रहा हो, उसमें हमारा भी रहता है। आपका दानांतरय कर्म का उदय चल रहा है और हमारा लाभांतर, यानी आपका और हमारा दोनों के बीच में। बाकी सबके साथ नहीं चल रहा है, बाकी सबके यहाँ हो रहे, आपके यहाँ नहीं हो रहे। मतलब इस प्रकार का एक कर्म चल रहा है, लेकिन सामने वाला वही उनको यहाँ तो जा रहे हो, मेरे यहाँ नहीं। मतलब मुझसे कोई ना कोई इनका कुछ है, कुछ तो है, पूर्व का कुछ है, इस कारण से नहीं हो पाते। तो अब क्या करें महाराज? तो चौका बंद नहीं, इस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि भगवान ऐसा भी हमारा क्षोभसम हो, आगे आहार हो जाए। आहार मिल रहा लेकिन आपका नहीं मिल रहा है ना, तो आपके लिए हमारा लाभांतरय कर्म चल रहा है और हमारे लिए आपका दानांतरय चल रहा है। उसके कर्म तो ये निरंतर बनते रहते हैं, प्रति समय बन रहे हैं। ये कब उदय में आते हैं? तो जैसी इनकी स्थिति पड़ती है उसके अनुसार यह उदय में आते हैं।
कम से कम अंतर्मुहूर्त तो चाहिए। अंता कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बंधा है तो अंतर्मुहूर्त तक तो नहीं आएगा, एक अंतर्मुहूर्त के बाद वह उदय आना प्रारंभ होगा। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद आ जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके लिए 3 दिन के बाद आते हैं, कुछ 3 महीने के बाद आते हैं, कुछ 3 वर्ष के बाद आते हैं, और कुछ 3 भव बाद आते हैं, और कुछ भवों के बाद भी कर्म आ सकते हैं। क्योंकि ये कूड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को लेकर के अंदर पड़े हैं इस आत्मा में, और वह क्रम क्रम से आते चले जाते। ड्योड़ लगी रहती, कभी ये समाप्त नहीं होते, ड्योड़ लगी रहती है ना। 1.5 गुण हानि प्रमाण व्यवस्थित द्रव्य रहता है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि है तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति उसकी पड़ेगी, तो उसकी आबादा काल अंतर्मुहूर्त होती है। अंतर्मुहूर्त के बाद वह कर्म उदय में आ सकता है, लेकिन वही कर्म उदय में आएगा जो उस प्रकार का द्रव्य चेत काल भाव उसको मिलेगा तो उदय में आएगा। क्योंकि कर्म फल अपना द्रव्य चेत काल भाव के अनुसार ही अपना फल देते हैं। जैसे आज मुझे अंतराय आना था लेकिन मैंने उपवास कर लिया, तो अब काय को आएगा? वो कब आएगा? क्योंकि जब हमारे लिए वैसा द्रव्य चेत काल भाव मिलेगा, जब चौका मिलेगा और चौके में इस प्रकार से द्रव्य चेत काल मिलेगा तो होगा। अब वो द्रव्य आदि नहीं मिला तो वह है आना था तो वो निकल जाएगा, या फिर जब ऐसा निमित्त मिलेगा तब वह धर्म उदय इस अनुभाग सबका अलग अलग रहता है, सबकी एक साथ सब कर्मों का उदय नहीं होता। एक साथ अगर उदय हो जाए तो फिर आफत हो जाए उसका, है ना, उसको नहीं स्वीकार कर सकते। उसी के अनुसार आता है जो आप उसको, अगर एक साथ सब कर्मों का उदय उदीर ना हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वह उसी के अनुसार अनुपात से आता चला जाता हाँ, जैसे मटका आपने भर लिया, अब मटका से अब सीधा सीधा पूरा पानी नहीं पिएंगे, उसमें आप गिलास से या जो भी बर्तन होता है उससे निकाल करके इस प्रकार से आता चला जाता है और वह फल देता रहता है, इस प्रकार से बना रहता है। लेकिन हमेशा हमेशा आप ये चाहें कि मतलब हमने जो कर्म बांधे हैं उनके फल भोगते ही रहें, ऐसा कोई नियामक नहीं है। हम चाहें तो उन कर्मों को जो हमने भवों के कर्म बांधे हैं एक अंतर्मुहूर्त में उनको हम नष्ट भी कर सकते। तप के माध्यम से, संयम के माध्यम से वह बंधे हुए कर्म निकल जाते हैं और उनको नष्ट करके और मोक्ष भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जितने भवों से बांधे हैं अब इतने भव नष्ट करने में भी लग जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्या, आप उससे नहीं जुड़ते हैं तो वह निकल गया। जैसे वृक्ष से फल टूटा और नीचे गिर गया, अब उसमें जुड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये कर्म उदय में आ रहा है तो इस कर्म उदय को जानो और देखो। एक हाइकु है, विकल्प छोड़ो, विकल्प छोड़ो, देखो, जानो, जाने दो, देखो, जानो, जाने दो, सुखी रहोगे। और अगर आप उलझने लगे, जैसे मान लो कहीं किसी ने कुछ कह दिया और 2-3 लोग जा रहे थे, आज जाने दो, जाने दो, तो ये भी जाने दो, वो भी निकल गया कहते हुए, लेकिन उलझ गए तो पता पड़ा कि अभी से दोनों जेल में हैं, ये भी जेल में है, वो भी जेल में है, उलझ गए। तो इस स्थिति बन जाती
इसलिए उलझो नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं उलझो नहीं, सुलझना है तो ये कर्ज चुकाते चले जाओ, नया कर्ज ले नहीं, और पुराना चुकाते चले जाओ तो ये काम हो जाता है। चले आगे चलते हैं। इतना ये समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मूर्खता क्या है? तो अभ्यास नहीं करना, प्रमादी बन करके रहना, आदि आदि। प्रमाद करने से, देखो एक और थोड़ा सा और है, उसको बता दें। प्रमाद करने से क्या होता है? देखें, प्रमाद करने से व्याकरण शास्त्र में अच्छा अभ्यास करने वाला, व्याकरण जिसने पढ़ी है 12 वर्ष में व्याकरण का मूर्धन्य बनता है, और अगर 3 दिन व्याकरण करने वाला अभ्यास नहीं करे तो चूक जाता है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। और देखें, एक दिन अभ्यास ना करने से अच्छा धनुर्धारी क्यों ना हो, एक दिन अगर अभ्यास नहीं करता तो भी वह चूक सकता है। और अच्छे से अच्छा योगी क्यों ना हो, अगर थोड़े पल भर के लिए प्रमाद करता है तो योगी से वह अयोगी हो जाता है, अयोगी हो जाता है। इसलिए देखो, अध्यात्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अगर शुद्धात्मा से आप बाहर गए तो अज्ञानी, और शुद्धात्मा में लीन हो गए तो ज्ञानी। ऐसा सीधा सीधा कहा जाता है अध्यात्म ग्रंथों में कि अगर शुद्धोपयोग से बाहर गए तो अज्ञानी। वो बनना ही पड़ता है। आप क्या, तीर्थंकर भी छठवें गुरुस्थान में आए सो प्रमादी, छठवें में आए सो प्रमादी, प्रमादी कहलाएंगे। भले आपको दिख नहीं रहा है लेकिन प्रमादी। शुभ उपयोगी भी प्रमादी, वो तो छठे 7वें में भी है, लेकिन इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा है न कहना। शुभ उपयोगी है और उसको हम प्रमादी कह दें, ऐसा नहीं कह सकते। प्रमादी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शुभ उपयोग 7वें गुण स्थान में है और वह अप्रमत्त 7वें गुण स्थान अप्रमत्त है, तो शुभ उपयोगी है। लेकिन यहाँ हम आगम के अनुसार बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो वहाँ प्रमाद नहीं है। लेकिन बीच बीच में प्रमाद कब आ जाता है पता नहीं चलता। इस प्रकार से इसको लगा लेना चाहिए। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कहा कि विद्यार्थियों के लिए 8 चीजें हमेशा वर्जित की जाती हैं, तब वह सही विद्यार्थी बन पाता है। 8 चीजें कौन सी है? कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम सिंगारे कौतके अति निद्राति सेवे चे विद्यार्थी ह्याष्ट वर्जित। ये विद्यार्थियों के लिए 8 चीजों का वर्जन करना चाहिए, तभी सही सही विद्या आएगी। उसमें सबसे पहले काम का त्याग करे, तब वह विद्या का अर्जन कर सकता है, नहीं तो नहीं। क्रोध का त्याग करे, लोभ का त्याग करे किसी लोभ में ना पड़े, और स्वाद का त्याग करे और श्रृंगार का त्याग करे। कौतके यानी अनेक प्रकार के कौतिक कीड़ा आदि में ना पड़े। अति निद्रा विद्यार्थी को नहीं लेना चाहिए, और विद्यार्थी से अति सेवा नहीं करवाना चाहिए। इन 8 चीजों का त्याग करते हैं तो विद्या बहुत अच्छी आती है। लेकिन आज की पढ़ाई तो इन सब चीज़ों से युक्त होकर के वह करता है, तो वह विद्यार्थी नहीं कहता। जितना बड़ा विद्यार्थी हो गया, अब पहुंच गया कॉलेज में, अब देख लो क्या स्थिति हो रही है। काम भी चल रहा है, क्रोध भी चल रही है, लोभ भी है, स्वादिष्ट अनेक प्रकार की
वस्तुएं खाने के लिए तैयार हैं, श्रृंगार तो चलते ही है, बिना श्रृंगार के तो जाते ही नहीं हैं। और कौतिक अनेक प्रकार के करते हैं। तब ऐसी चीज़ें करेंगे तो अति निद्रा भी आती, तो अच्छे से सोते हैं। जबकि विद्यार्थी को 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो 8-8, 9-9 बजे तक सो रहे हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें ये आ जाती हैं, ये सही नहीं। कहा है कि शिष्ट शिक्षा ही शिष्य को विशिष्ट बनाती है। शिष्ट शिक्षा ही शिष्य को विशिष्ट बनाती है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखो आज की पढ़ाई के बारे में समुद्र जैसा सिलेबस है। कितना है? समुद्र जैसा। और नदी जितना पढ़ पाते हैं। सब्जेक्ट कितने, बहुत विषय बहुत ज़्यादा है, और पढ़ कितना पाते हैं? नदी जैसा। बाल्टी जितना याद होता है। याद कितना होता है? बाल्टी जितना। और गिलास भर लिख पाते हैं। जब परीक्षा में लिखते हैं तो गिलास पर, और फिर क्या होता है? चुल्लू भर नंबर आते हैं। और फिर उसी में डूब करके मर जाते हैं। ये आज वर्तमान के रिजल्ट ऐसे देखे जा रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा हमेशा विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। चलें, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न और देखें। अब क्या कहा जा रहा है? को जागृति, जागृत कौन है? तो उत्तर दिया जा रहा है विवेकी। विवेकवान ही जागृत है। जो विवेकी है वही वास्तव में जाग रहा है, और जिसके पास विवेक नहीं है वह जागते हुए भी सो रहा है। अब विवेकवान कौन है? जिसे समय पर 2 बातें बोलना आता हो, समय पर 2 बातें सुनना भी आता हो। नहीं, अब तो हम बड़े पद पर हो गए तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, नहीं, बोलना तो कम होता है और सुनना ज़्यादा। सबकी सुनना पड़ता है तब जाकर ही होता है। जो छोटी छोटी बातें सुनकर उद्वेलित ना होता हो वह विवेकी है। जो दूसरों के निमित्त से अपने परिणामों को ना बिगाड़ता हो वो विवेकी है। नहीं, उनने हमारे परिणाम बिगाड़ दी, ऐसे कैसे बिगाड़ दी? ये तो आपके ऊपर है, आप अपने परिणाम बिगाड़ भी सकते हैं और नहीं। जो संसार को संसार के रूप में जानता हो और मोक्ष को मोक्ष के रूप में जानता हे उपादेय आदि का ज्ञान हो, वास्तव में वह जागृत है, वही विवेकी है। कहते हैं कि जो निश्चय में जागृत रहता है वह व्यवहार में क्या करता है? सोता है। और जो व्यवहार में जागृत होता है वह निश्चय में सोता है। ये अध्यात्म ग्रंथ में मुनिराजों के लिए मुख्य रूप से कहा कि अगर व्यवहार में आप लगे हैं तो अभी आप निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाओ, और जब निश्चय में डूब जाओगे तो व्यवहार आपका छूट जाएगा, गौण हो जाएगा। इसलिए जागृत रहना। बताया तो ना, किसी का जागृत रहना अच्छा है और किसी का सोना अच्छा है। जागृत सोना किसका अच्छा है? चोर, चोर अथवा जो उद्यमी लोग होते हैं, है ना, घर में जो है ना उद्यमी बच्चा है और जो काम नहीं करने देता तो उसको नहीं सो रहा है तो भी सुला देते हैं और सुला करके अपना काम करते। तो ऐसे लोगों का सो जाना अच्छा है, लेकिन जागृत रहना किसका अच्छा है? जो सुनो, जो संत हैं,
सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनका जागृत रहना अच्छा है। मान लो अभी हम सो रहे होते तो आप लोग भी सो रहे होते। ऐसा हो जाता। इसलिए हमारा जागृत रहना, सज्जन लोगों का जागृत रहना है, तभी आप लोग जागृत रहोगे, नहीं तो जागृत नहीं रह पाते। समय आपका हो गया है, इसको थोड़ा सा कल अपन रख लेंगे, इसके विषय को आज इसको इतना ही रखो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विधान के लिए 2 मिनट आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। विधान के संबंध में मुनीश्वरी की मार्गदर्शन हमको मिलना है। आप लोग सब अपना अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए और हाँ, हमने 2-3 मिनट पहले ही छोड़ दिया, इसलिए आप लोग आकुलता नहीं करना। आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिए, इन लोगों को दे दिए हैं ना, अभी फिर करते हैं जिनवाड़ी। जल्दी करें, 1 मिनट में है, बात रख दें, रख दो। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जो लोग